तुम यहाँ मदीने में ही रहो। ये सुनकर हजरत बिलाल ने उनसे पूछा किया अब मुझे गुलामी से अज़द अपने लिए किया था अल्लाह के लिए? अगर अपने लिए मुझे अज़द किया था तो ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर अपने मुझे अल्लाह के लिए अज़द किया था तो मुझे मदीना से जाने के लिए ना रोकें। जिस वक्त खलीफा अबू बकर ने उन्हें जाने की इजाजत दी, हजरत बिलाल मदीना छोड़कर शाम की तरफ चले गए। हजरत अबू बकर के बाद मुसलमानों के नए खलीफा उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला, जिसने इस खिलाफत के साइज को डबल और ट्रिपल से भी ज्यादा कर दिया, यहाँ तक कि यर्मो और कादसे जैसे जंगों को जीत कर मुसलमानों ने पहली बार पैगंबरों के शहर यरूशलेम को भी पता और यरूशलेम फतह करने के फौरन बाद मुसलमानों ने सबसे पहले वहां एक मस्जिद बनाई, मस्जिद अक्सा। हजरत उमर ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि बिल्कुल मदीना और मक्का की तरह यरूशलेम की पहली अजान भी अब ही। हजरत बिलाल ने भी अज से पहले अजान देना छोड़ दिया था, लेकिन खलीफा उमर की रिक्वेस्ट पर हजरत बिलाल दोबारा खड़े हुए और यरूशलेम की पहली अजान दी। इस तरह इस्लाम के 3 होली सिटीज में मक्का, मदीना, जेरूसलम सबके पहली अजान हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने दी, जहां आज तक इसी तरह हर दिन अजान दी जाती है। खलीफा उमर बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी इज्जत किया करते थे कि एक बार के अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के पुराने सरदारों के साथ खलीफा उमर से मिलने अलिफी, और इसी वक्त हजरत बिलाल भी कुछ पुराने गुलामों के साथ खलीफा उमर से मिलने अलिफी। हजरत उमर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, हजरत बिलाल और उनके दोस्तों को अंदर आने की इजाजत दी और अबू सुफियान और उनके साथ आने वालों को कहा कि अब इंतजार करे, खलीफा उमर अभी मसरूफ है। ये देखकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा उगा। उमर उन गुलामों को हम सरदारों से ज्यादा इज्जत दे रहा है, लेकिन वहाँ बैठे एक शख्स ने अबू सुफियान से कहा अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं, इस्लाम उन गुलामों के लिए भी और तुम सरदारों के लिए भी, लेकिन ये इस्लाम कबूल करके आज तुमसे उगे निकल और तुम सब पीछे रह गए। हजरत उमर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर इतना ट्रस्ट करते थे कि उन्होंने हजरत बिलाल को अपने इंटेलिजेंस एजेंसी का मेंबर बनाया और हजरत बिलाल सारे जनरल्स की खबरें खलीफा उमर अति नैतिरिता, यहाँ तक कि हजरत उमर ने अपने सबसे बड़ी जनरल खालिद बिन वलीद को हटाने का फैसला किया। हजरत उमर के इस ऑर्डर को खालिद बिन वलीद तक हजरत बिलाल ने ही पहुंचाया था। मतलब हजरत बिलाल अपनी जिंदगी में मक्का के एक आम गुलाम से अब दुनिया के सबसे बड़ी खिलाफत के सबसे बड़े अफसर्स में से एक थे, बल्कि वो बिलाल जिसे एक जमाने में मक्का में कोई देखता भी नहीं था, अब उनकी शादी दुनिया के सबसे अमीर आदमी अब्दुर्रहमान बिन ऊफ की बहन से हुई थी, जिसके बाद आखिर हजरत बिलाल की जिंदगी की आखिर अजान का दिन होगा। जब हजरत बिलाल शाम में रह रहे थे, एक रात उन्होंने ख्वाब देखा जिसमें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास अलिफी और हजरत बिलाल से कहा बिलाल तुम्हें क्या हो गया है, तुम अब हमारे पास किए नहीं रहे। जैसे हजरत बिलाल नींद से उठे और सीधा मदीना की तरफ रवाना हुए। जैसे हजरत बिलाल मदीना पहुंचे, उनकी नजर रसूल अल्लाह के नवासों हजरत हसन और हुसैन पर पड़ी। हजरत बिलाल ने उन दोनों को करने लगाया। हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अब से रिक्वेस्ट की कि अब मदीना अलिफ ही गए हैं, तो एक बार प्लीज अब रसूल अल्लाह के दौर की याद दिलाने के लिए अजान देना। अब हजरत बिलाल अजान देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन की फरमाइश नहीं ठुकरा सकते थे, और हसन तो दुखते भी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तरह थे। तो हजरत बिलाल कैसा लोग बात उगे बढ़े और मस्जिद नबवी में खड़े होकर जोर से अजान देने लगे। जैसे ही हजरत बिलाल की आवाज मदीना के गलियों में फैली, लोग उनकी आवाज हैरान हो गए। मदीना के बाजार सब अपनी दुकानें खिली छोड़कर रसूल अल्लाह के मस्जिद की तरफ भागने लगे। हजरत बिलाल की जस सुनकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन सारे सहाबा की याद आ रहे थे जो अब दुनिया से चले गए थे। लेकिन जैसे ही एक बार फिर बिलाल मोहम्मद के नाम पर पहुंचे,
محمد. حضرت بلال کی جذب بالکل رک گئی اور وہ رونے لگے اور ان کے ساتھ پورا مدینہ بھی زور زور سے رونے لگے. حضرت بلال نے دوبارہ کوشش کی لیکن محمد کے نام پر جا کے ان کی جذب رک گئی اور وہ دوبارہ رونے لگے. یہ تھی حضرت بلال کی زندگی کی آخر اذان، جس کے بعد وہ واپس سامنے گئے اور وہی فوت ہو گئے جہاں آج تک ان کی قبر. اور کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت بلال کی وفات کے بعد بھی پوری دنیا کے مسلمان انہیں یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ افریقہ میں حضرت بلال اتنا فیمس ہو چکے تھے کہ آنے والے افریقہ کے ہر مسلمان بادشاہ یہ کوشش کرتے تھے کسی طرح اپنا تعلق حضرت بلال کے ساتھ جوڑے. آج پوری دنیا جس آدمی کو انسانوں کے تاریخ کا سب سے امیر آدمی سمجھتی ہے وہ ہے منسا موسیٰ، جس کی دولت آج $500 بلین بنتی ہے. ایلان مسک سے بھی زیادہ منسا موسیٰ بھی اپنے آپ کو حضرت بلال کا اولاد کہتا تھا. اب یہ سچ ہے کہ نہیں یہ تو نہیں پتا. یہ بات کلیئر ہے کہ وہ بلال ایک زمانے میں مکہ کا عام غلام تھا، اوگے جا کے دنیا کا سب سے امیر آدمی اسی بلال کی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتا تھا. Subscribe.